कल के उत्सव का रंग अभी तक उतरा नहीं पेशवा। ये देखिए, कचहरी में किसी को काम करने का मन ही नहीं। अरे वो वीर ही क्या जिसके सामने श्रृंगार अपनी पलकें न झुका दे, वो श्रृंगार ही क्या जिसके सामने वीर अपनी तलवार न डाल दे। अप्रतिम पेशवा, अप्रतिम पेशवा। ओ वीर धुरंधर आलेले आहेत बाबा। चिमाजी अप्पा यहाँ। अप्पा, आपके हाजिरी का मतलब युद्ध के सारे हिसाब किताब हो गए। बताइए क्या है नतीजा? अगर बुंदेलखंड की भेंट को नजरअंदाज कर दिया जाए तो तीनों युद्ध के बाद भी हमारी तिजोरी में तो कुछ नहीं आया है श्रीमंत। यही तो आपकी सोच गलत है अप्पा। क्या नहीं पाया हमने? अव्वल, जीत की जो खुशी मिली। दूजा, बंगश की धोती फटी। तीसरा, दिल्ली में मराठाओं का डंका बजा। चौथा, नीले आसमान में केसरिया रंग का ध्वज फिर से लहराया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और पांचवा, बुंदेलखंड के साथ जिंदगी भर का रिश्ता बनाया। वो छठा पेशवा, छठा तो आप भूल ही गए। मस्तानी जैसी मस्त नाचने वाली बाई भी तो मिली। चिमाजी, मस्तानी साहिबा की मेहमान नवाजी में कोई भी कमी न रहे। जी आप अब बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वो हीराबाग की हवेली में है। संदेशा भेज दीजिए, शाम को मिलने आएंगे। आपका उनसे मिलना मुमकिन नहीं क्यों? है क्योंकि आज आपको सातारा जाना है श्रीमंत। सातारा कल भी जा सकते हैं। छत्रपति के साथ आपकी मुलाकात तय है और आप उसे टाल नहीं सकते। ए मूर्ख, लगाम दिखती नहीं है पर जबान पर होनी चाहिए, समझ ला। अला अतारियाला। कहा बाजीराव, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। छत्रपति का हुक्म हुआ और पेशवा हाजिर। बुंदेलखंड की जीत मुबारक हो। ये अफगानी लोहे की तलवार हमने खास आपके सम्मान में बनवाई है। धन्यवाद छत्रपति। छत्रपति, आपने तलवार तो दे दी, अब इसे चलाने का हुक्म भी दे दें तो दिल्ली को आपके कदमों में झुका देंगे। इस वक्त राजनीति ये नहीं कहती कि हम दिल्ली पर चढ़ाई करें। हमारी राजनीति यही कहती है, यही सही वक्त है छत्रपति। शराब और अय्याशी में दिल्ली डूब चुकी है, बादशाह पर किसी को भरोसा नहीं रहा। अगर हमें दिल्ली जाना है तो पहले दक्षिण में निजाम को चुप कराना होगा। राजनीतिक सूझबूझ भी तो कोई चीज होती है। छत्रपति, पेशवा, प्रतिनिधि सही कह रहे, कदम बहुत बड़ा है, सोच कर रखना होगा। बाकी की बातें हम शाम की महफिल की बात करेंगे। इस तलवार को म्यान में ही रहने दो पेशवा। दिल्ली तो जाना नहीं, फिर किसकी गर्दन पर रखोगे? पेशवा को दुश्मनों की कहाँ कमी है? ये गलती हिलिएगा मत। आपकी गर्दन बहुत कीमती है, पर इन मोतियों की माला से भी ज्यादा नाजुक है। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है। लगता नहीं है तूफान थमेगा पैसा। चलिए वापस चलते हैं बुंदेलखंड। और वैसे भी हमें यहाँ के क्या मिला है? पूना गए तो नाचने वालियों के बीच रखा, सातारा में महल के बदले नदी पार यहाँ रखा है, इस खंडर में। डर लगता है भाई साहब, आपने जिनकी कटार से ब्याह किया है वो तो इस रिवाज से अनजान है, और अगर उन्होंने ये रिश्ता कबूल करने से इनकार कर दिया तो? हम भी तो देखें अपने इश्क का असर। देख लीजिए अपने इश्क का असर। आपने भरे दरबार में पेशवा मांगा था ना, पेशवा हाजिर है। मानना पड़ेगा मस्तानी साहब, जिस रिवाज से, जिस रिश्ते से हम अनजान थे, उसके लिए आप अपना सब कुछ छोड़कर चली गई। क्या है इस दीवानगी की वजह? इश्क जो तूफानी दरिया से बगावत कर जाए वो इश्क, भरे दरबार में जो दुनिया से लड़ जाए वो इश्क, जो महबूब को देखे तो खुदा को भूल जाए वो इश्क। ये समाज, ये शनिवारवाड़ा आपको कभी नहीं अपनाएगा। हमारे साथ इश्क मतलब अंगारों पर चलना होगा। कबूल है। हमारी पत्नी है काशी, हम आपको पहली पत्नी का दर्जा कभी नहीं दे सकते, हम सिर्फ आपके कभी नहीं हो सकते। कबूल है। हमारा नाम अपने नाम से जोड़कर आपको बदनामी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। कबूल है।
ये धरती, ये आसमान, ये तूफान और ये सीने की आग को साक्षी मान के आज से हम आपको अपनी पत्नी मानते हैं। दुनिया हम दोनों को हमेशा एक ही नाम से याद रखेगी, बाजीराव मस्तानी। हमारा घर, आज से लोग इसे मस्तानी महल के नाम से जानेंगे। बंद! अब्बा! चिमा जी! लगता है आपके आने की खुशी में सब चले गए। चीमा जी और अंबाजी पंत वसई की मुहिम पर गए हैं। माँ साहिब यात्रा पर गई हैं, तो पेशवाई का भार इस घर की बहू पर आता है। इस नाते श्रीमंत, हम आपका और आपके मेहमान का स्वागत करते हैं। या राहु दे। आपने हमारा मान रख लिया पेशविन भाई, दिल का बोझ हल्का हो गया। श्रीमंत पेशवा को एक बात का ख्याल रहे, ये स्वागत सिर्फ इस चौखट पर हुआ है, दिल में नहीं। बड़ी खुशी हुई आपको यहाँ देखकर ताई साहब। ताई साहब नहीं, पेशवन भाई। हम पेशवा की ब्याहता पत्नी हैं, काशी बाजीराव बल्लाड़। इतने सालों से रिश्ता है हमारा। क्या रिश्ता है हमारा? बताओ। आप जिनकी पत्नी है वो हमारे भी पति हैं। होगी, पर जहां तक हमारी समझ है, एक पत्नी के होते हुए पुरुष अगर दूसरी पत्नी को ले आए तो उसे उपवस्त्र ही कहते हैं। ये उपवस्त्र बड़ा ही भारी शब्द है, वो आम भाषा में उसे क्या कहते हैं? वो रखेल। आपसे इस मजाक की उम्मीद नहीं थी। कमाल है भाई, मजाक करना तो कोई तुमसे सीखे, जो मजाक मजाक में बिना रिश्ते की सौगात बनके बुंदेलखंड से पुणे चली आई। मजाक उसको कहते हैं मस्तानी साहिबा। क्या दिल के रिश्ते का कोई मोल नहीं होता? कौन सा दिल? कैसा दिल? जो आज इस पे आ गया, कल उस पे आ गया, फिर यहाँ पे ऐसी बेमतलब की बातें नहीं होती। राहु दे। फिर तो आपका आना भी किसी मतलब से होगा, है ना? आज हमारे यहाँ त्योहार है, औरतें एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाती हैं, भेंट देती हैं, पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। जितना बुरा भला हमें कहना था हमने कह दिया, पर इस शनिवार वाड़ा में तुमको इससे भी गंदी और गलीज बातें सुननी पड़ेंगी मस्तानी। तुम सुनना, अपना दिल मैला मत करना। राव को तुम्हारी जरूरत है और उनकी जरूरत का ख्याल रखना हमारी जरूरत है। तो बस अपने ही मतलब से आए हैं। चला लाओ। ये हाथ पकड़ते हैं ना तुम्हारा वो, हम जानते हैं हमारे हाथ से ज्यादा उनको तलवार पकड़ना अच्छा लगता है, और तलवार से ज्यादा तुम्हारा ये हाथ। उन्हें हमारा हाथ पकड़ा है पर आपका छोड़ा तो नहीं।
हमसे मोहब्बत जरूर की है पर हमसे रिश्ता तोड़ा तो नहीं। राव कहते हैं तुम हमारी प्रेरणा हो मस्तानी और काशी हमारी ताकत। मोहब्बत तो आज भी आपसे उतनी ही करते। आज यहाँ आकर अपने बुंदेलखंड की इस नाजायज बेटी को सिंदूर जितना जायज बना दिया। ये लो, साड़ी है, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। चलते। तेरे अपने खून पे गोली चली है। हम वहां लड़ रहे थे, गोलियां खा रहे थे और ये अपनी रासलीला रचा रहा था। इस बार तो सारा रेकर्ड टूट गया बाप जी। मेरे हाथ से जिंदा बचकर निकल गया वो भूचड़ भवानी। कारण ये राम। भरे बाजार मरने से बचा लिया इसने दुश्मन को। पोपट खिड़की खोली दे। दुश्मन को नहीं बाप जी, मेघजी भाई को बचाया जान लेने से। साला मौत का धंधा करते करते जिंदगी की कीमत भूल गए हम लोग। और मेरे पे केस करने से क्या होगा? ये गोली को समझा ना, धार का मारनी चाहिए स्मार्ट बॉय। और तू जब उसकी उम्र का था तो तूने तो उनके आदमियों को उड़ा डाला था। उसका क्या? उसकी सजा काटी मैंने। 12 साल के वनवास पे नहीं भेजा आप लोगों ने अहमदाबाद, वो भी बकुलापुई के पास। पागल गांडी औरत। साला रंजार में तो किसी की जान बचाना भी गुनाह है। बापा ऐसा ही तो भेज दो वापस। बिजल बेबी आउँछु अभी थोड़ू टेंशन पछि तने फुल टेंशन। देखो बाप जी, ये है आपका लाडला। गंदी पिक्चरों का वीडियो पार्लर चलाता है, चुराई हुई गाड़ियों का धंधा करता है। सुबह उठते ही बिज्जल, दोपहर तक से जल और रात होते होते तक किंजल। ये घर में है तो दुश्मन की क्या जरूरत। खाली बंदूक टांग के हीरो बना फिरता है। हीरो बनने के लिए जिगर की जरूरत पड़ती है मेघजी भाई, और जब जिगर हो तो भरी बंदूक का क्या काम। फिर इस कचहरी में तेरा क्या काम? यहाँ सिर्फ मर्द बैठते हैं। ए, मेरी मर्दानगी के बारे में आप गांव की किसी भी लड़की से पूछ सकते हो मेघजी भाई, रिपोर्ट अच्छी मिलेगी। अरे जाने से पहले एक फाइनल बात। जुबानें बहुत चला ली, बंदूकें बहुत चला ली, अब थोड़ा दिमाग चलाते हैं। दुश्मन से हाथ मिला लेते। आज सिर्फ उठी है, अगली बार हाथ मिलाने की बात की तो चल जाएगी राम। हमारे पास धनखोर जितनी शायद दौलत नहीं है, ताकत नहीं है, लेकिन धनखोर को मिटाने का दम हम रखते हैं। और ये हमारा गुरूर है, और ये गुरूर हमारा सब कुछ है। गुरूर में डूबे समंदर को भी कहां पता था कि वो एक दिन बंजर रन बन जाएगा। जब उसका गुरूर नहीं टिका तो हम और आप क्या है बाप जी। ए पोपट, खिड़की खोली दे। मुरा हड्डी मत दबा। बुआ हुजूर, वो हाथ में से बंदूक फिसल गई, नहीं तो 5-6 रजाड़ियों को मारने का मौका छोड़ के नहीं आता मैं। उत्तराखंड में वादड़ फाटे। प्रकोप बापा प्रकोप। मेरे भाई ने छाती पर गोली ली थी। तुझ में उसी का खून है ना? बापू से भी ज्यादा गर्म खून है मुझ में। आप हुक्म करो, आपकी कसम, अम्बे माँ की कसम, मिटा दूंगा सारे रजाड़ियों को। गोली और गुस्सा सही वक्त पर खर्च करना चाहिए। क्या बोलता है वाका? जी जी। अरे ऐसे गर्दन क्या हिला रहा है? जो बोलने के लिए आया वो बोलना भाई। जी हुजूर, ये कोर्ट की नोटिस है आपके लिए। पिछले महीने 4 खून का इंक्वायरी। पिछले महीने के 4 खून में अटका है तो अगले महीने 6 खून होगा, उसका क्या करेगा? जी। क्या गड़े मुर्दे उखाड़ता है। हड्डी मत दबा। वाका, तू अपनी कोर्ट कचहरी यहीं पर लेकर आ। धनकोर कहीं नहीं जाने वाली। जी जी हुजूर। उज्जवल, कांजी कहाँ है? हुजूर हम ना बुलाएंगे लोग। Don't miss play one, let's play होले। अरे क्या हटने आज होली छे। आज भी नंगी पिक्चर देख के धोती गीली करोगे? आज तो पूरे भीग लो। हटने, जो वह देने मेन सीन चालू है। यार राम भाई, केशव का लगन होने वाला है, उसको तो देखने दो।
पढ़ाई करने दो वरना तकलीफ हो जाएगी, बेचारा सुहागरात में नकल भी नहीं कर पाएगा। अरे तो दोस्त कब काम आएंगे, हम पहुंच जाएंगे। अरे फिक्र मत कर डफोर, आज तेरी बैचलर पार्टी मनाएंगे, वो भी सनेड़ा हवेली में। क्या? ऑब्वियसली सारी रजाड़ी लड़कियों को तो भिगा दिया ने। पागल हो गया क्या? आज तो कोई रजाड़ी गया वहाँ? हम जाएंगे, पहली बार में सबसे ज्यादा मजा आता है। दुश्मन के घर पे होली, घंटा किसी ने देख लिया तो वहीं पे गोली मार देगा। हाँ, डरता कौन है बापला? चंदू के भतीजे, फटे हुए फुग्गे के नतीजे, होली खेलने के लिए पिचकारी का पीछे, वो तो है ना सबके पास। वैसे भी इतने रंग भंग में कौन पहचानेगा, फिकर करी ना, वी आर सेफ, हमारी गारंटी है। अरे अगली 2 नंगी पच्चर मेरी तरफ से फ्री। चालने हवे मारा थी कंट्रोल नहीं था तू आने जो। Oh yeah! Sanada chokri, I'm coming!